रमज़ानुल मुबारक की इबादत और फ़जीलत के हवाले से आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए माह सयाम और हम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह सयाम और हम, और मैं हूं आपकी मेज़बान सना ज़हीर। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो ये है कि लोग बहुत सारे शिकवा करते हैं कि शायद अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुनता ही नहीं, हमारी दुआएं कबूल करता ही नहीं। तो इसी हवाले से आज जो मेरी गुफ्तगू है कि दुआ कबूल ना होने की क्या वजूहात हैं। जो 10 वजूहात हैं, अल्लाह ताला का फरमान है, यानी तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार जरूर कबूल करूंगा। लेकिन हम पुकारते हैं और हमारी पुकार जो है कबूल नहीं होती। उसकी वजह क्या है? हजरत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो दुआ कबूल ना होने की क्या 10 वजूहात हैं। पहली, तुम लोगों के दिल 10 चीजों के सबब मुर्दा हो गए हैं। पहली बात यह है, तुमने अल्लाह को पहचाना फिर उसका हक अदा करना भूल गए। तुमने कुरान को पढ़ लिया मगर उस पे अमल करना भूल गए। तुमने दावा किया शैतान की दुश्मनी का और फिर उससे दुश्मनी करना भूल गए। चौथा, तुमने दावा किया जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और फिर सुन्नत पर अमल करना भूल गए। पांचवा, तुमने दावा किया जन्नत का और फिर उसके लिए अमल करना भूल गए। छठा, तुमने दावा किया खौफ खुदा का, खौफ दोज़ख का और फिर गुनाहों से परहेज करना भूल गए। सातवां, तुमने दावा किया मरना हक है और फिर मौत की तैयारी करना भूल गए। आठवां, तुमने गैरों के ऐब तलाश किए और अपने ऐब को भूल गए। 9 नंबर पे, तुमने अल्लाह पाक का रिस्क खाया और उसका शुक्र अदा करना भूल गए। 10वीं जो वजूहात है, तुमने अपने मुर्दों को दफन किया और उनसे इबरत लेना भूल गए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमारी दुआ जो कबूल नहीं होती, हम अल्लाह ताला की जो बातें हैं वो हम मानते नहीं, हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल पैरा नहीं होते, हम अपनी जन्नत की जो ख्वाहिश है उसके लिए अपने वो अमाल वैसे रखते नहीं हैं, और हम दोज़ख का खौफ अपने दिल में रखते नहीं हैं। और इसके अलावा जब हमें पता है हमने मरना बरहक है तो हम दुनिया की ही जिंदगी में मशगूल होते हैं और अपनी आखिरत के बारे में सोचना भूल जाते हैं। दूसरों के ऐब तलाश करते हैं, उनको दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, हालांकि ये चीज़ सबसे बड़ा गुनाह है कि आप किसी के ऐबों के बारे में टोह ना दो। और हम रोज़ाना अल्लाह ताला का दिया हुआ रिस्क खाते हैं, चाहे हम कितने गुनाहगार हों, चाहे हम कितने बुरे हों, अल्लाह ताला हम पे अपना रिस्क का करम बंद नहीं करता। लेकिन हम शुक्र नहीं करते, हम कहते हैं ये खाना अच्छा नहीं था। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रिस्क में से ऐब ना निकालें और अल्लाह का शुक्र करके खाएं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम जो अपने प्यारों को दफन करके आ जाते हैं, लेकिन हम इबरत हासिल करना भूल जाते हैं कि हमारा भी आखिरत का सफ़र होगा, हमने भी आखिरत की तैयारी करनी है। तो हमारी जो दुआ कबूल नहीं होती वो इन्हीं 10 वजूहात की वजह से नहीं होती। हम अगर कोशिश करें कि ये अपनी ज़िंदगी में से ये चीज़ें फाइंड करें और जो हो सकता है हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, उस पे बेहतरी लाने की कोशिश करें, क्योंकि हम इंसान अपने तौर पे कोशिश तो पूरी कर सकते हैं, और बाकी जो है हमारे दिलों का हाल अल्लाह ताला अच्छी तरह जानता है और वो हमारी मदद भी करता है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी कि मेरा पैगाम आपको पसंद आएगा, और आप अपने कमेंट में कोई भी क्वेश्चंस हों वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ानुल मुबारक की इबादत और फ़जीलत के हवाले से आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए माह सयाम और हम।